कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खास दोस्त या दुश्मन के घर मिले। सर बड़ी जोर नहीं सर, उदय शंकर घोष जी ऐसे बहुत शानदार बोले सर, इतना अच्छा बोले। पहली बार किसी पुलिस ऑफिसर को हम इतना अच्छा बोलते सुने। बहुत अच्छा, आई लाइक यू सर एंड आई लव यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोले आप। अच्छा ये कि हमारा इस्लाम है ना भाई, हम इस्लाम की मीनिंग बता दें। इस्लाम के मानी होता है पीस, शांति, अमन, सुकून, है ना भाई। अच्छा इसी इस्लाम के लिए जो आज जलसा हो रहा है, ये जिक्र हुसैन का जलसा है। ये हुसैन कौन है? नबी के नाती है, प्रोफेट मोहम्मद इस्लाम के ये बेटी के बेटा हैं सर, बेटी के ही बेटा है। इन्हीं को करबला में, इराक में एक जगह करबला आज भी है, दमिश्क में एक जगह करबला, करबला में लोग इनवाइट करके बुलाए। लगभग 150 लेटर्स लिखे गए, 150 चिट्ठी लिखी गई। अब दावत दे के बुलाया गया कि आपको दमिश्क वाले कुफा वाले बुला रहे हैं सर। बुला करके दावत में दावत दे के उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बोल रहे हैं, जरा हट के बोलेंगे मेरी कलाई पकड़ेंगे। सुनो, ये जलसा का रीजन क्या है, जलसा क्यों हो रहा है ये सुन लीजिए। प्रोफेट इस्लाम के नवासा हजरत इमाम हुसैन को पूरे खानदान को बुलाया गया। आप आइए, इनवाइट है। क्यों? इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए, इस्लाम के फैलावा के लिए हजरत को बुलाया गया। आए, 150 चिट्ठी लिखी गई, आए, बुलाए गए। अब बुलाने के बाद सभी इनकार कर गए, कच्चा निकल गए। अब बुला कर पूरे खानदान को मार दिया, लोगों ने मार दिया। वो कहता क्या था कि तुम मुझे पीर मानो, नहीं मौलाना साहब ये मुझे पीर मानो यानी मुझे ग्रेट मानो। कहने वाला शराबी था, शराब पीता था। जो बोल रहा था मुझे नाइस मानो, वो कहता था कि मुझे दुनिया में सबसे अच्छा मानो, मुझे अपना पीर मानो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, तुम शराबी हो, तुम ना देखने वाले हो, तुम भ्रष्ट हो, तुम्हारे को मैं पीर नहीं मानता, इसलिए मैं नबी का नवासा हूँ, इस्लाम को फरोग देने के लिए आया हूँ, इस्लाम को मिटाने नहीं आया। उनका मिशन क्या था? अच्छाई के तरफ जाओ, बुराई को इनकार करो, जुल्म के खिलाफ जाओ, मोहब्बत के तरफ आगे बढ़ो। उनका पैगाम क्या था कि नमाज पढ़ो, सच बोलो, सच वालों के साथ रहो, सच बोलो, सच वालों के साथ रहो, बुरों के साथ मत रहो। आज अपने माशरा में देखिए, अपने घर में देखिए, गाली गलौज हो रहा, कोई मना करने वाला नहीं। रात भर बेटियां मोबाइल खेलती हैं, माँ मना नहीं करती, बाप मना नहीं करता, वो बेटी के साथ मोबाइल कहाँ से आया? उस लड़की के हाथ में मोबाइल कौन दिया? ना बाप पूछती है, ना बाप पूछता है। वही बेटी कल भाग जाती है और माँ बाप के चेहरे पे काली पोत देती है। ये कौन करा रहा है? ये करप्शन, ये बुराई, ये कौन करा रहा है? हर बाप जिम्मेदार है, हर माँ जिम्मेदार है, हर गांव का पड़ोसी और ठेकेदार और वहाँ के मुखिया या वार्ड कमिश्नर के लोग जिम्मेदार हैं। बुराई को बचाइए। ये पुलिस को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और मुझे रात के आवाज दीजिए। करप्शन होगा तब आएंगे, बुराई होगी तब आएंगे, जिना होगी तब आएंगे, चोरी होगी तब आएंगे, आपके यहाँ डकैती होगी तब आएंगे, कोई बेटी भाग जाएगी तब आएंगे, कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाएगा तब आएंगे। अरे मियाँ, पुलिस को बुलाने की नौबत की आई, तुम आपस में कुछ न करो, नबी के नवाज से इमाम हुसैन के पैगाम को दुनिया तक पहुंचा दो, इंशाअल्लाह ये बुराई खत्म हो जाएगी। नबी के नवासे के पैगाम को दुनिया से, यही हजरत बोल रहे, हमारे सर यही बोल रहे थे। अरे यार, माय डियर,
व्हाट हैपेंड? प्लीज प्लीज ड्रॉप साइलेंस। अरे बैठो यार, बहुत महंगा आदमी सामने खड़ा, बैठिए ना, बहुत बिजी आदमी हूँ मैं, मेरे पास टाइम नहीं, बैठिए। असमान आज भीड़ जरूरत से ज्यादा है कि संगा नहीं, भीड़ बहुत आ गई है, भीड़ है। ओ माय डियर, प्लीज नाइस, अरे लिसन टू मी यार, सुनो मुझे यार, मुझे सुन लो आप। मौला संगानी साहब से मुझे बुलाने में कितना पापड़ इनको मिलना पड़ा। मेरे पास टाइम नहीं रहता, पूरे भारत में घूमता हूँ, पूरे मुल्क में यार। नहीं यकीन है तो गूगल में जाइए, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे, जितना आप समझते जाइए, मारिए, मेरा नाम मारिए, आ जाऊंगा। अलसफ सीमानी, अलसफ सीमानी जी ब्लॉग कीजिए, मैं आऊंगा। हर टॉपिक पे बोला मैं। सर एक बात बता के गुजरूंगा आपके सामने से, इस्लाम का पैगाम क्या है, एक मिसाल देके बताओ, एग्जाम्पल समझे ना, एक एग्जाम्पल। बाबा सुनो, आप चंदन की लकड़ी का नाम सुने? चंदन की लकड़ी का नाम सुने आप लोग? चंदन की लकड़ी और कुल्हाड़ी का नाम सुने? जो लकड़ी को काटती है उसको क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का काम है चंदन की लकड़ी को काटना, वो अपने नेचर पे है, अपना काम कुल्हाड़ी कर रही है, लकड़ी को काट रही है, और चंदन की लकड़ी कटती जा रही है। काट करके कुल्हाड़ी ने लकड़ी के चंदन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और कुल्हाड़ी खुश है कि मैंने चंदन की लकड़ी को जनाजा निकाल दिया। ये तेरी फितरत थी कि चंदन की लकड़ी से पूछो, ऐ चंदन की लकड़ी तू कट गई, तूने कुल्हाड़ी के साथ क्या किया? तो चंदन की लकड़ी बोलेगी उसकी फितरत में शामिल है काट देना, मेरी फितरत में शामिल है उसकी कुल्हाड़ी के मुंह में अपनी खुशबू। कुल्हाड़ी के लकड़ी, कुल्हाड़ी का काम है लकड़ी को काटना, लेकिन चंदन का काम है कुल्हाड़ी के रग में, उसके जिस्म में अपना खुशबू डाल देना। ये कुल्हाड़ी का काम है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। गुलाब देखा आपने? गुलाब, गुलाब के फूल को लीजिए, गुलाब के फूल को उसके डाली से अलग कीजिए, अब मुट्ठी में लेकर एक बार मुट्ठी को पकड़ लीजिए, गुलाब को खूब फेंक दीजिए, गुलाब की जिंदगी पामाल हो गई, गुलाब की जिंदगी को आपने खराब कर दिया। लेकिन वो गुलाब मरते मरते आपके हाथ में खुशबू छोड़ दिया है, खुशबू छोड़ दिया है। तीसरा मिसाल देखिए, आपने गाय को देखा? गाय क्या छाती है? आपके घर का साड़ा, गला, कचरा चीज खाती, गंदी चीज है, आपके घर की बासी रोटी खा गई, बच्चों का जूठा खा गई, आपने जो छोड़ दिया खा गई, या जो रात की चीज बची है वो खा गई। और खाती क्या है? भूत, चारा। लेकिन चारा का बदला चारा नहीं देती। दुनिया का सबसे बड़ी नेमत जिसे दूध कहते हैं, काती चारा है, देती दूध है। तुम्हारी फितरत है, तुम गंदा खिलाते हो, गाय की फितरत है वो तुम्हें अच्छा खिलाता। इंसान को बनना चाहिए चंदन की लकड़ी, इंसान को बनना चाहिए गुलाब का फूल, इंसान को बनना चाहिए वो गाय की तरह। और दूसरा एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल सुन लीजिए, आम का पेड़, ये मालदा का बहुत पूरे मुल्क में, भारत में मालदा का मशहूर है। मालदा का पेड़ है, अब मालदा के इस बागीचे में जाइए, आम फला हुआ है, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई ठेला थे, कोई पत्थर थे, कोई डंडा थे, उस फले हुए आम के पेड़ पर कोई डंडा चला रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, कोई ढेला चला रहा है। आम कह रहा मियाँ तुम डंडा मार रहे हो, मुझे चोट लग रही है, तुम मुझे पत्थर मार रहे हो, मुझे चोट लग रही है, तुम मुझे ढेला मार रहे हो, तुम मुझे चोट लग रही है। अरे सुनो सुनो, तुम डंडा मारो मैं फल दूंगा, तुम मुझे पत्थर मारो मैं फल दूंगा, तुम मुझे ढेला मारो फल दूंगा। तेरी फितरत है ढेला मारने की, मेरी फितरत है आम दूंगा। तुम अपने नेचर पर हो, हम अपने नेचर पर हैं। ये इस्लाम का पैगाम है मियां कि खुद अच्छे हो जाए, दूसरों को भी अच्छा करना, खुद अच्छा होइए। हम तो कहते हैं जैसे सर SP
स्पीच दिया है, तुम भी तमन्ना करो कि मेरा बेटा भी पुलिस ऑफिसर हो। इस माइक पे आके चढ़ के बोले, अरे बोलो यार, तमन्ना है दिल में। इनकी एक बात, बहुत सारी बातें, एक बात अच्छी लगी, ये कहना क्या चाहते थे मैं बताता हूँ। इनका पूरी तकरीर का एक्सप्लेन मैं करता हूँ। ये कह रहे थे कि मैं थाना प्रभारी बाद में हूँ, मैं तुम्हारे घर का प्रभारी, मैं तुम्हारे घर का एक मेंबर हूँ, एक घर का एक, मैं घर का एक बेटा हूँ। और वही पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है जो दूसरे के घर को अपना घर। बहुत अच्छे, फिर से एक बार कह दे आई लव यू। आप भी बोलो यार, आई लव यू। आप सब कह दीजिए थैंक यू, सेम टू यू। सब आप बैठेंगे, जाएंगे जाएंगे बढ़िया, हिंदी समझ रहे। এত ভালো এক্সপ্লেনেশন, এত সুন্দর সুন্দর উদাহরণ, মানে সত্যি লাজবাব। এত ভালো এক্সপ্লেনেশন আমি তো কোনোদিন দেখিনি। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে আমার। অন্য অনেক, আমার জন্য অনেক লোক বসে আছে, আমাকে মানে যেতে হবে, তাহলে আমি সত্যিই আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতাম। আমার ভীষণ ভালো লাগছে এই যে এনার্জি, যেটা আমি বলছিলাম, এই এনার্জির জন্যই কিন্তু আমি এই ধর্মীয় জলসাতে আসি। ধর্মীয় জলসাতে আসলে আমি চার্জড হই, আমি এনার্জি পাই, মানসিক শক্তি পাই, কাজ করার আরও উদ্যম পাই। এই জন্যই আমি আসি আর কি। তা আজকে যারা ধর্মগুরু এসছেন এখানে বলবেন প্রত্যেককে আমি आप भी मिलाइए और दिल भी मिलाइए। अच्छा सुनिए, कोई जाएगा नहीं, जलसा खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ नमूना देखा है, ये 2020 भी बाकी है। ये हमने वनडे खेला है, अभी टेस्ट खेला है, वनडे 2020 होगा, हर बॉल पे छक्का लगेगा। सर जाएंगे, कोई उठेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। भैया कोई सब चुपचाप बैठो, सर को जाने दो, सर को जाने दीजिए। ये है मौलाना गुलाम समदानी साहब, देख रहे हैं, इनसे पूछे कितनी मेहनत से मैं आया हूँ। आज इतनी गर्मी थी, यहाँ का पसीना यहाँ जा रहा था, या नीचे का पसीना ऊपर आ रहा था। समदानी साहब ने 1 घंटा मुझे स्टेशन में बैठाया, उसका हिसाब बाद में लिखा। थैंक यू सर। अच्छा लगा? कौन सी आई लव यू? सिर्फ आई लव यू बीवी से नहीं, माँ से भी करो, बहन से भी, पड़ोसी से भी, और अपने नबी से भी, है ना भाई? ए भाई, ए बैठ बैठ बेटा बैठ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अरे कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा? या हुसैन, याद है? बहुत अच्छा। एक शेर सुना है? जी जी। अच्छा लगेगा तो क्या बोलोगे आप? बोलेंगे जी। तो बोल के कह दीजिए या हुसैन। पूरा, औरतें नहीं, औरत मुंह में बोले, इतना जोर से बोले कि खुद सुने। औरत का मानी सर पर्दा होता है, औरत पर्दे में अच्छी लगती है। औरत जब पर्दे से बाहर है तो फिर सवालिया निशान है। औरत को पर्दे में रखिए, वही पर्दे में अच्छी लगती है। तो हम शेर पढ़ें? जी जी भैया इरशाद हो, इरशाद हो। लेकिन नारा आपको लगाना होगा तब पढ़ेंगे। पढ़ें? जी। अच्छा, मरना जानते, मरना है कि नहीं? मरना है कि नहीं? कहाँ मरिएगा? नहीं जानते, किसी को नहीं मालूम है, नहीं मरना। कौन कहाँ मरेगा किसी को नहीं। ये तमन्ना है कि मौत आए तो मदीने में आए।